डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3 के कुछ हमने सवाल कर लिए थे। तो आज हम उसमें 2 सवाल हमने कर लिए थे। पहले हमने बताया था भागफल तथा शेषफल विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। आज हम उन्हीं में आगे बढ़ते हुए एक सवाल लेके आए हैं जिसमें चतुर्थ घात समीकरण दिया गया है, उसके 2 शून्यक आपको दिए गए हैं। 2 शून्यक दिए गए हैं तो बाकी के सभी शून्यक, अन्य सभी शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप इतनी बात समझो कि जितनी भी पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है, जो डिग्री होती है, अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक को ये मूल कहते हैं, समीकरण का हल भी कहते हैं। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो सवाल की तरफ चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपके सवाल दिख रहा है, बात को समझो। तो ये बहुपद है x की घात 4 - 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। इसके आपको 2 शून्यक दिए गए हैं, -√3 और √3। तो मैं एक बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लो। पहले सवाल को लगाने से पहले मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो कि x² प्लस 5x प्लस 6 ऐसे द्विघात बहुपद दिया जाता था आपको। पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसमें होता क्या था, इसके बराबर जैसे 0 कर दिया तो x प्लस 3 इसके गुणनखंड आते थे और x प्लस 2 ऐसे 2 गुणनखंड आते थे। तब यदि इसको बराबर 0 करते थे तो आता था x बराबर -3 और इसको बराबर 0 करते थे तो x बराबर आता था -2। यानी कि समीकरण के 2 मूल कहने का मतलब ये है कि जो 2 मूल दिए गए हैं उसमें एक मूल -3 है, एक मूल -2 है। यानी इस -3 को इधर लेके आए तो +3 हो गया, तो ये हो गया x प्लस 3, और इस -2 को इधर लेके आए तो ये हो गया x प्लस 2। तो x प्लस 3 ये गुणनखंड हो गया। अब क्या हो गया, ये गुणनखंड। अभी ये मूल था जब x बराबर समीकरण के हल के रूप में लिखा था तो ये मूल था, और जैसे ही इसको इधर लाए तो ये क्या हो गया, अब ये गुणनखंड हो गया x प्लस 3। तो इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही ये x बराबर -2 लिखा था तो ये समीकरण का हल था, यानी कि x का मान -2 है। जैसे ही -2 को इधर लाई तो x प्लस 2 एक समीकरण का, अब ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। जैसे थोड़ी सी और जानकारी समझो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक ये नंबर ले लिया हमने 16, तो क्या 2 इसका गुणनखंड है, तो आप कहोगे 2 इसका गुणनखंड है। मैं एक और नंबर ले लूँ 4, मैं कहूँ क्या 4 इसका गुणनखंड है, तो 4 भी इसका गुणनखंड है, क्योंकि 2 से भी भाग इसमें जाएगा और 4 से भी जाएगा, यानी 2 भी इसका गुणनखंड है, 4 भी इसका गुणनखंड है। यानी इसके ये 2 गुणनखंड है। और इन दोनों गुणनखंडों का अगर मैं आपस में गुणा कर दूं तो मुझे बताओ कि जो आएगा नंबर, क्या वो इसका गुणनखंड होगा? ऑब्वियसली वो भी इसका गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को हम हल करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से और इस कॉन्सेप्ट की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो बात को बहुत ही ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसके 2 शून्यक दिए गए। 2 शून्यक मतलब 2 समीकरण के, मतलब x के 2 मान दिए गए। 2 शून्यक देने का मतलब, अगर ये समीकरण x में है तो x के 2 मान आपको दिए गए। क्या क्या है, तो इसके शून्यक जो है, वो सवाल कह रहा है कि इसके शून्यक जो है वो -√3 और +√3 है। अगर -√3 और +√3, इसका मतलब x के जो 2 मान दिए गए, मतलब शून्यक दिए गए, x के 2 मान दिए गए, x का एक मान क्या हो जाएगा, x बराबर -√3, तथा x का दूसरा मान क्या हो जाएगा, x बराबर √3। ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझना ध्यान से। तो x बराबर -√3 हो गया। x बराबर -√3 को इधर पे ले आओ, x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो x बराबर -√3 है, -√3 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा +√3। ये हो गया x प्लस √3, तथा ये हो जाएगा x बराबर √3 है, तो √3 को इधर लाएंगे तो -√3 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से मुझे शून्यक जो दिए थे वहाँ से मुझे पता चला कि x के मान दिए गए हैं। क्लियर सी बात है। उसके बाद मैं इसको इधर लाया, तो अब ये जो हमने लिखे ये क्या है, ये इसके गुणनखंड है। ये क्या है, इसके गुणनखंड है। जैसे हमने 16 के 2 गुणनखंड लिखे थे, 2 और 4,
और इन दोनों का गुणा किया था तो ये भी एक गुणनखंड था, ये भी एक गुणनखंड था। ऐसे ही इसके हमने दो गुणनखंड निकाल लिए अब, और इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें आपस में तो वो भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो x प्लस रूट थ्री और x माइनस रूट थ्री का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ ध्यान से समझो बात, ये हो जाएगा देखो a प्लस बी ए माइनस बी, वर्गांतर लगाओगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a वर्ग माइनस बी वर्ग। वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट में जोड़ के लिखा जाता है वही दोनों राशियों को, एक ब्रैकेट में घटा के वही दोनों राशियों को, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो देखो a का वर्ग यानी x का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी अंडर रूट 3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा x का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग पूरा 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, यानी कि x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 अगर इसके गुणनखंड थे तो x स्क्वायर माइनस 3 भी इसका एक गुणनखंड होगा। और अगर x स्क्वायर माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा तो इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और शेषफल 0 आएगा तो कुछ भागफल जो मिलेगा उस भागफल के गुणनखंड आप निकाल लोगे, उसी से दो मूल और आ जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर 4 है। अगर इसकी पावर 4 है तो इसके दो मूल दिए गए, दो मूल और आने हैं। तो ये जो हमने गुणनखंड एक निकाला है, इस गुणनखंड से हम इसमें भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उस भागफल के गुणनखंड करने के बाद मुझे दो मूल और प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। तो इस x स्क्वायर माइनस 3 से इस बहुपद में आप भाग करेंगे तो भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, तो देखो x स्क्वायर माइनस 3। तो भाग करना मैंने पहले सिखा रखा है आपको, एक बार फिर बताते हैं। तो इसका जिससे भाग देते हो उसका पहला पद और जिसमें भाग देते हो उससे पहले पद को मिलाना होता है। तो इसमें कितने का गुणा करें कि ये इसका पहला पद मिल जाए जिसमें भाग दे रहे हो। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है। पावर 4 बनाने के लिए कितनी पावर कम है, तो 2 पावर कम है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे x की पावर 4। यहाँ अब इसका इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर का 3 में, तो प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर का देखो 3 में करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 3x स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर के जस्ट नीचे लिखेंगे। सजाती पद हमेशा बराबर घात वाले पद हमेशा एक क्रम में लिखते हैं जब भी विभाजन एल्गोरिदम लगाते हैं। घटाओगे तो यहाँ पे देखो माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बचेगा माइनस का 3x क्यूब, और यहाँ पे प्लस का ये नीचे वाला चिन्ह लेते हैं तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर में माइनस का x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर और प्लस का 9x और माइनस का 6 इसके साथ में लिख लो, ये साथ में लिख लिए ये दोनों नंबर से। अब बात को समझो फिर से, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाना, देखो यहाँ प्लस है लाना माइनस है, तो पहला टर्म मिलाओगे इसमें कितने से गुणा करेंगे, पहला टर्म मिलेगा तो यहाँ पे प्लस है लेकिन माइनस लाना है, तो प्लस में सबसे पहले तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा तब जाके माइनस आएगा। फिर यहाँ पे 3 लाना है, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे 3 भी आ जाएगा। अब एक्स क्यूब और मैच करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कितनी पावर कम है, तो 1 पावर कम है, 1 पावर कम है यानी एक्स से गुणा कर दोगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। अब उसी प्रकार से इसका गुणा माइनस माइनस प्लस, 3 3 या 9, तो 3 या 9x आएगा, तो 9x इसके सामने लिखेंगे। घटाओगे तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। हमेशा नीचे वाले के ही चिन्ह बदलते हैं, नहीं ऊपर वाले का बदल दो गलती से नहीं, जो नीचे लिखा है उसके चिन्ह बदलोगे आप। घटाने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी बराबर वैल्यू है प्लस माइनस की, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 2x स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस का 6, ये माइनस का 6 और ये 2x स्क्वायर। अब पहला टर्म फिर से मिलाना है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा करें, तो 2 से गुणा करें, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी 2 का इसमें -3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 का 3 में करेंगे तो 6, तो यहाँ माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। मैंने कहा था कि ये दोनों इसके गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं, तो ये भी इसका एक गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे देख लिया ना आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी इसका गुणनखंड है। तो
इनका और इनका अगर आपस में गुणा करोगे तो ये बहुपद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो कुछ है ही नहीं, जीरो है। तो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल ये चीज मिल जाएगी। मतलब इसका, इस बहुपद का जो बहुपद हमें दिया गया था उसके दो गुणनखंड आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो उसके एक गुणनखंड के तो हमें जो मान दिए गए थे, शून्य दिए गए थे, वो तो मुझे पता है। एक गुणनखंड से और मुझे पता करने हैं, तो उससे हमें पता करने हैं तो पता करते हैं। तो उसको हल करेंगे, किसको, उसके भागफल को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको सॉल्व करूँ तो इसको हल करेंगे तो देखो दो के ऐसे गुणनखंड करने हैं, अगर मैं जोड़ दूं तो 3 आ जाए। तो दो के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, दो के ऐसे गुणनखंड होंगे 2 एकम 2, गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और 2 में एक जोड़ दोगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और लाना चूंकि हमें x का है, कितनी किसका लाना है, x का, तो इसमें x से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, एक में x का गुणा करो x बराबर 3x। यानी इस 3x की जगह पे मुझे लिखना है 2x प्लस x। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3x की जगह पे लिखेंगे 2x और प्लस x, लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस है, यहाँ 3x से पहले माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेना। तो 2x प्लस x और प्लस 2, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, अब ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस ब्रैकेट यहाँ तक है तो यहीं तक चिन्ह चेंज होगा, उसके बाद ये प्लस का 2। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ पे देखो x चला जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ से x चला गया तो x बचा, यहाँ से माइनस फिर x चला गया तो 2 बचा, यहाँ पे माइनस, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस प्लस माइनस 2, इतना बचेगा। अब यहाँ से x माइनस 2 फिर से कॉमन है तो x माइनस 2 फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो इस वाले पद में बचेगा x, और इस वाले पद में x माइनस 2 चला जाएगा तो बचेगा x माइनस 1। बिल्कुल क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे इस बात को इधर समझ लेते हैं। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 आ गया, x माइनस 2 और x माइनस 1 आ गया है। तो x माइनस 2 बराबर अगर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, इसका एक शून्य क्या आ जाएगा, 2, x माइनस 2 अगर इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर 2 आ जाएगा। और x माइनस 1 बराबर अगर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसके दो शून्यक मुझे दिए गए थे और दो शून्यक हमने निकाले थे, वो क्या आए, तो अन्य शून्यक जो मुझे निकालने थे, इसने कहा था सभी शून्यक बताओ, तो अन्य जो दो शून्यक थे वो क्या आ जाएंगे, 2,1, यही आंसर है। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और सवाल लेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस सवाल को करते हैं। तो ये सवाल एक बार नोट कर लो आप, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, एक और उसी तरीके का हमने सवाल ले लिया है ताकि और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। इस सवाल में करना क्या है, तो देखो इस सवाल में भी वही एक बहुपद दिया है जिसकी पावर 4 है, चतुर्थघात समीकरण दिया है, और इसमें दो शून्य का आपको दिए गए हैं। तो दो शून्य क्या दिए गए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि √5/3 तथा माइनस √5/3, इसके दो शून्य दिए गए हैं। यानी दो शून्य अगर इसके दिए गए, इसका मतलब x के मान दिए गए। तो इसके दो शून्य दिए गए, कौन कौन से शून्य हैं, तो शून्य जो हैं वो हैं √5/3 तथा माइनस √5/3, ये शून्य दिए गए हैं दो, शून्य 5/√3 तथा माइनस √5/3। तो शून्य √5/3 तथा शून्य माइनस √5/3, दो शून्य दिए गए हैं। तो हमने क्या कहा था कि ये x के मान दिए गए, शून्य देने का मतलब जिसमें हमारा बहुपद है उसके मान दिए गए, तो इसी के शून्य हैं ये दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √5/3 तथा यहाँ हो जाएगा x बराबर
माइनस अंडर रूट 5/3। अब हमने क्या कहा था, अब मुझे पता चल गया x के मान ये हैं, तो अब इससे क्या करो, गुणनखंड निकालो। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, x और इस प्लस के 5/√3 को, अंडर रूट 5/3 को इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट 5/3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तथा इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 5/3 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों को अगर गुणा, अगर ये दोनों इसके गुणनखंड हैं तो इन दोनों को गुणा करेंगे, वो भी इसका गुणनखंड होगा, तो इन दोनों को गुणा कर दो। तो x माइनस अंडर रूट 5/3, इसमें गुणा करेंगे x प्लस अंडर रूट 5/3। तो गुणा करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, फिर से वर्गांतर लगाओगे तो a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बी का वर्ग करोगे तो अंडर रूट 5/3 इसका वर्ग, तो ये आ जाएगा देखो x² माइनस अंडर रूट 5/3 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5 का पूरा 5 और अंडर रूट 3 का पूरा 3, तो ये आ जाएगा x² माइनस 5/3। यानी x² माइनस 5/3 से इसमें डिवाइड करेंगे अगर, तो जो भी भागफल आएगा उसके गुणनखंड करेंगे, और उसके गुणनखंड करने पर मुझे इसके अन्य सभी शून्यक, तो इसके शून्यक आएंगे कितने, पावर 4 है, 2 शून्यक दे रखे हैं तो 2 और आएंगे, क्योंकि जितनी पावर अधिकतम घात होती है उतने ही शून्यक मिलते हैं। तो इसमें डिवाइड करते हैं, x² माइनस 5/3 से इसमें भाग करो। तो x² माइनस 5/3 से इसमें भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, तो मुझे पहली वाली टर्म से कितने से गुणा करें कि मुझे ये पहली वाली टर्म, भाज्य की पहली टर्म मिल जाए। भाजक, ये भाजक है, तो भाजक की पहली टर्म में, भाजक के पहले पद में किससे गुणा करें कि भाज्य का मुझे पहला पद मिल जाए। तो अब यहाँ से समझो, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x की पावर 4 लानी है, यहाँ 1 है, यहाँ लाना है 3, तो 1 का पहले 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे पावर x की 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो पावर कितनी कम है, तो 2 पावर कम, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी x की पावर 4। अब यहाँ पे समझो फिर से बात, तो इसी का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस का 5/3 है, इधर समझ लो ये माइनस का 5/3 है, और गुणा करेंगे इसमें किससे, 3x² से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का आ कितना जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 5x², तो इसके नीचे लिखेंगे x² वाली टर्म के नीचे, घटाओगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x की पावर 4 सेम वैल्यू है प्लस और माइनस में। बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 6x³, और ये देखो माइनस का 2x² है, प्लस का 5x² है, तो प्लस का 5x² प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3x² बचेगा, उसके साथ में लिखेंगे माइनस का 10x। अब यहाँ पे फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ आ जाए, तो कितने से गुणा करें, तो x², यहाँ पे 1 है, लाना 6 है, यहाँ भी प्लस है, लाना भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस लगा लो, 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6, x² में कितनी पावर कम है, 3 बनाने में, तो 1 पावर कम है, तो 1x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस माइनस माइनस। अब 5/3 का देखो, 5/3 का गुणा करना है किसमें, 6x में, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10x, तो कितना आ जाएगा 10x, तो 10x यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, फिर से घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये फिर से प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 6x³, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, माइनस का 10x है और प्लस का 10x है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x² बचेगा प्लस का, और माइनस का बचेगा 5। अब फिर से पहला टर्म मिलाओ, तो यहाँ पे देखो x² यहाँ 3x² लाना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ लगा दो प्लस, 3 से गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5/3 में 3 से गुणा करोगे तो 5/3 में जब 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, तो घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। अब जैसा पिछले सवाल में हमने किया था कि पहले हमने x बराबर जो दो शून्य दिए गए थे उसको लिखा, फिर उसके बाद में उनके गुणनखंड निकाले, तो इन दोनों वैल्यू को हमने साइड में किया x, और उसके बाद उन दोनों वैल्यूओं को हमने गुणा किया, दोनों मानों का गुणा करने के बाद मुझे पता चला कि इसका एक गुणनखंड ये आ गया, तो उस गुणनखंड से भाग देने पे भागफल प्राप्त कर लिए, उस भागफल के गुणनखंड किए। तो अब ये जो भागफल प्राप्त हुआ है इसके गुणनखंड करूँ तो 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसके ऐसे गुणनखंड करने, मतलब यहाँ पे जो अचर पद होता है और x² का जो गुणांक होता है, इन दोनों का गुणा आपस में करते हैं 3 3 9, 9 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि अगर जोड़ें तो 6 आ जाए, तो 9 के ऐसे गुणनखंड 3 3 9, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x और बराबर में 6x, तो 6x की जगह पे लिखना है 3x प्लस 3x, तो लिखो तो 3x² प्लस 6x की जगह पे लिखना है 3x प्लस 3x और प्लस यहाँ पे लिखना है 3, तो यहाँ पे 3 और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 3x चला जाएगा तो 1, यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे देखो आ गया ये x प्लस 1, दोनों पदों में x प्लस 1 कॉमन है, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में, इस दोनों पदों में x प्लस 1 कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x और प्लस x प्लस 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। तो अब देखो x प्लस 1 और 3x प्लस 3 इसके दोनों गुणनखंड पता चल गए, यानी कि जो हमें बहुपद दिया गए थे उसके 4 गुणनखंड थे, कौन कौन से, एक ये और 2 ये, इन सब को गुणा करके ये बहुपद बना था, तो मुझे 4 गुणनखंड पता चल गए। तो शून्य कैसे पता चलेंगे, तो x प्लस 1 को अगर 0 के बराबर लिख दें तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ऐसे ही यदि 3x प्लस 3 को 0 के बराबर लिख दें, 3x प्लस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -3/3, 3 से 1 काटेंगे ये भी -1 आ जाएगा, तो 2 मूल और आ जाएंगे इसके, कौन कौन से, -1 तो अन्य 2 शून्यक जो मुझे ज्ञात करने थे, अन्य 2 शून्यक वो क्या आ जाएंगे -1, -1, ये 2 आंसर आ जाएंगे, -1, -1, अन्य 2 शून्यक मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। जिस भी पॉइंट पे वीडियो समझ में नहीं आया तो उस पॉइंट पे बैक करके फिर से दोबारा से देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।